तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के एक कॉमन सब्जेक्ट के बारे में जो कि कोई भी स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट कर रहे हो, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, कुछ भी आप ऑप्ट कर रहे हो, ये आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही है AKTU यूनिवर्सिटी के अंदर। सो इस सब्जेक्ट का नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। सो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका हम यूनिट सेकंड को कवर करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक्स का वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो जा करके, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करते हैं पर दूसरे यूनिट की, और दूसरी यूनिट में जो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपका रिलेटेड है AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो किस तरीके से डिफरेंट होता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग से। सो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम की हेल्प से हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, क्या मशीन लर्निंग होता है एंड डीप लर्निंग क्या होता है, इसके बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में वर्ड चल रहा है। आर्टिफिशियल, जिसको देखो AI से रिलेटेड बातें करता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये बहुत ही मतलब अभी हम इसका ज़्यादा ट्रेंड देख रहे हैं, हम इसकी ज़्यादातर बातें सुनते हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। ऑलमोस्ट इसको 1956 में ये कॉन्सेप्ट को क्वाइंट किया गया था, ये टर्म क्वाइंट किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो देखो आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, लाइक कृत्रिम, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल ना हो, है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। और इंटेलिजेंस का मतलब सोचने समझने की क्षमता। तो अभी तक जो भी मशीन्स होती हैं उसमें के अंदर क्या होता है कि मशीन्स हमसे, ह्यूमन से बेहतर काम कर सकती हैं, है ना। ह्यूमन जो काम 10 घंटे में कर सकते हैं, वो काम जो भी है मशीन्स की हेल्प से हम 2 घंटे में कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, हमारी कम मेहनत लगती है। और इसके अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई भी मशीन ले लो, कटिंग मशीन ले लो, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पर कितनी सारी मशीन्स हैं जो कि ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं। उससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि देखो मशीन्स तो अपना काम करती हैं, लेकिन मशीन के अंदर भी हमको ऐसी इंटेलिजेंस को लाना है जैसे कि ह्यूमन जैसे बिहेव करता है। क्योंकि अगर मशीन्स अपने हिसाब से बिहेव करने लगेंगी तो इससे क्या होगा कि नुकसान ही होगा, है ना। क्योंकि मशीन्स के अंदर मान लो पावर आ गया और मशीन्स अपने हिसाब से बिहेव कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, मान लो कि हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय क्या पता मतलब कि गलत तरीके से कुछ भी होने लगा है, गलत तरीके का प्रोडक्शन होने लगा, कुछ भी होने लगा। तो उसके अंदर हमको एक तरीके का क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल यानी कि इंटेलिजेंस हम उसको बिल्ड करते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल सा यही है कि स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने कंप्यूटर्स को, हम अपनी मशीन्स को ऐसा कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि ह्यूमन को कॉपी करें, ह्यूमन के इंटेलिजेंस को कॉपी करें। जैसे ऐसा ह्यूमन, मेरे पास में जो भी सोचने समझने की क्षमता है कि किस तरीके से मुझे बिहेव करना है, क्या चीज़ करनी है, तो अगर हम इसको इनबिल्ड कर देंगे अपनी मशीन्स में, अपने कंप्यूटर्स में, तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा कि जो भी जिस भी तरीके से मशीन्स काम करती हैं, वो बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी इंटेलिजेंस की, और साथ ही साथ में वो काम भी जल्दी फास्ट करेंगी, तो इससे क्या होगा कि हमको अच्छा बेटर रिस्पांस मिलेगा। तो आप इसके कुछ एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि सॉन्ग के रिकमेंडेशंस हों, चाहे वो फाइंड द ऑप्टिमल ट्रैवल रूट्स हों, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो गूगल मैप की हेल्प से आप देख सकते हो, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक तरीके का बहुत ब्रॉड टर्म में यूज़ होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि अनटिल और अनलेस इसके पास में मशीन लर्निंग ना हो। तो मशीन लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, मशीन को ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि एक बहुत ज़्यादा डेटा सेट को हम ले करके आते हैं, एक डेटा को ले करके आते हैं और मशीन को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मान लो कि मशीन्स को ट्रेनिंग देने के लिए हम क्या क्या सिखाते हैं उसको, कि हमको ये है, मान लो कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी मशीन है, हम उसको कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, हम उसको बार बार चीज़ों को लर्न करवाते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये एक एप्पल है या कोई एक बनाना है ना, तो हम उसको बताते हैं कि ये एप्पल है, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है, ये एक बनाना है, ये एक ऑरेंज है। इस तरीके से हम चीज़ों को, मशीन्स को सिखाते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है, ये चीज़ ये है, मतलब कि इसको हम ये बोलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं। तब जाकर के जो मशीन होती है वो लर्न कर पाती है, और उससे जब हम दोबारा से पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो फिर वो हमको
आपको बताती है। जैसे आप गूगल के ऊपर जाओगे, गूगल पे आप कोई भी चीज़ को सर्च करोगे जा करके, तो गूगल के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें सेव हैं, पहले से ऑलरेडी सेव हैं, उतनी सारी चीज़ों को वो आपको वेबसाइट्स को और सारे जितने भी कोई भी वेबसाइट हो गया या फिर कोई ब्लॉग हो गया, कोई भी सारी चीज़ों को जो भी गूगल आपको ले करके आता है वो क्या होता है, मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। यानी कि गूगल को हमने पहले सिखाया है, सारी चीज़ों को सिखाया है कि ये अगर कोई ये पूछे वेबसाइट का ये लिंक दिया कि ये लिंक है, अगर कोई ये चीज़ का लिंक खोले तो यहाँ पर ले करके आना उसको, अगर कोई आपसे ये पूछे तो ये चीज़ बताना। तो यानी कि एक क्या है कि एक तरीके का पूरा मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लर्न यानी कि अपनी मशीन को ट्रेंड करवाते हैं, बार बार चीज़ों को सिखाते हैं, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है ना। मान लो कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक छोटा सा मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को सिखा करके अपनी मशीन को रखा है कि अगर जो डॉग है उसकी अलग अलग इमेजेस को बताया कि ये डॉग होता है, इसके अलग अलग एंगल्स में उसका फ़ोटो दिखा करके रखा, और नेक्स्ट टाइम उससे जब भी पूछा गया कि ये डॉग है तो इसका मतलब कि उससे जब पूछा गया कि ये कौन है तो फिर वो डॉग का ही रिस्पॉन्स देता है ना। मान लो हमने डॉग का कोई भी इस तरीके से इमेज बना करके उसको बताया कि ये डॉग है, इसका दूसरा एंगल ये भी डॉग है ना, इस तरीके का ये भी एक चीज़ है, वो भी डॉग है। तो हमने गूगल अपने यानी कि अपनी मशीन को सिखाया है ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम सारी चीज़ों को पूछते हैं तो वो हमको बताता है कि ये डॉग है, दिस इज एन डॉग। बट सपोज दैट कि अगर हमने अपनी मशीन को ये चीज़ नहीं सिखाई है कि ये कैट है, तो जब आप उससे नेक्स्ट टाइम पूछोगे कि ये कौन है तो वो आपको बताने में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फेल ना हो तो इसका काम कौन करता है, वो डीप लर्निंग काम करता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, तो डीप लर्निंग भी क्या है, सबसेट है मशीन लर्निंग का, और ये इसका बेटर वर्जन है। मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग क्या है, एक बेटर वर्जन है। और डीप लर्निंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मशीन्स को ऐसा ट्रेंड कर सकते हैं कि मशीन्स अपने हिसाब से डिसीजंस लें। जैसे कि ह्यूमन के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे नर्व सिस्टम होते हैं, यहाँ पर देखो जैसे डीप लर्निंग के पास में ये देखो दिखा देता हूँ इस जगह, यहाँ पर ये देखो, जैसे डीप लर्निंग के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमंस के जो भी होते हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, और इन न्यूरल नेटवर्क से जो भी ह्यूमन होता है वो कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है, सीख सकता है ना। कि ये अगर मान लो कि कोई बच्चे ने, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो कोई जलती हुई चीज़ को छुएगा तो वो अपने मन से सीख जाएगा कि अगर मैं इस जलती हुई चीज़ को छूऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम से अवेयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से डीप लर्निंग के अंदर क्या बात होती है कि भले ही मशीन को आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग यानी कि बहुत सारी चीज़ों को डेटा सेट आप देते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इसमें हमको रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। कि मान लो कि आपके पास में बहुत सारा डेटा है, लेकिन जो मशीन होती है वो अपने मन से सीखती है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखती है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। यानी कि मशीन्स गलतियां करेगी और जब नेक्स्ट टाइम उसको बताया जाएगा कि नहीं ये तुमने गलती की है, या वो जो मशीन होगी वो अपने अपने यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखेगी। जैसे ह्यूमंस के अंदर जैसे जिस भी तरीके से वो सीखता है ना ह्यूमन, तो उस तरीके से जो मशीन है वो भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख रही है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग क्या है, सबसेट है मशीन लर्निंग का, और ये मशीन लर्निंग का ही एक तरीके का आप बेटर वर्जन बोल लो। तो अब हम क्या चीज़ यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे अभी हमने मशीन को ट्रेंड किया था कि अलग अलग एंगल्स दिखा करके डॉग के कि ये डॉग है, ये डॉग है, इस एंगल में भी ये भी डॉग है, इस एंगल में वो भी डॉग है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम उससे पूछेंगे कि कैट का कोई इमेज दिखा देंगे और उससे ये पूछेंगे कि ये कौन है, तो वो एटलीस्ट ट्राई कर सकता है कि हाँ, वो अपनी तरफ से ट्राई कर सकता है। जैसे आप चैट जीपीटी ले लो, तो भले ही उसको कोई चीज़ आती हो ना आती हो, गलत वो बता सकता है। कोई आप बहुत सारी आप चीज़ें देखोगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके ऊपर हमको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए चैट जीपीटी के ऊपर। लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि एक तरीके से बताने की कोशिश करता है कि कोई भी उसको चीज़ मान दो नहीं अच्छे से पता है, नहीं वो सारी चीज़ें को जानता है, समझता है, लेकिन फिर भी वो बताने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो ये डीप लर्निंग यानी कि वो अपने न्यूरॉन से अपनी गलतियों से सीखता है, और जब आप उसको बार बार सारी चीज़ों को ट्रेंड कर देते हो, ट्रेनिंग देते हो, और वो सारी गलतियों से अपने सीख जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप उससे पूछते हो कि हाँ ये क्या है, तो वो उस गलतियों को हटा करके जो अभी आप उसको ट्रेंड करते हो, जिस भी हिसाब से आप अपने उसको ट्रेंड करते हो, तो वो नए हिसाब से आपको उस तरीके का बताता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, जैसे बात करें तो
कि मशीन लर्निंग, यहाँ पर एक तरफ से एक हो गया ये मशीन लर्निंग है, और इधर ये क्या हो गया कि ये डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग क्या है कि यानी कि जो रटा रटा है, यानी कि हम मशीन को जो भी सारी चीज़ों को बता रहे हैं, बस केवल मशीन उसी के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे ही रिस्पॉन्स करेगी। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई भी इंसान है, अगर वो दाढ़ी मूंछ के बिना हमने उसको मान लो कि अगर उसका फ़ोटो बना करके उसमें सेव कर दिया, तो जब आप दाढ़ी मूंछ के बिना ही उसका फ़ोटो देखोगे तभी वो बता पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि उसके साथ में उसके मान लो बाल हेयर लंबे कर दिए और उसके बालों को बढ़ा दिया, उसका फेस में थोड़े चेंजेस कर दिए, तो फिर मशीन लर्निंग उस जगह पर फेल हो जाएगी। तो उस केस में डीप लर्निंग, यानी कि डीप लर्निंग अपने तरफ से अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकती है। जैसे आप देखते होगे ना कि जो भी फेस लॉक जब लगता था पहले के टाइम पे, जो भी फेस लॉक था कि मान लो आपने बाल बड़े रख करके फेस लॉक लगाया, तो जब आप बालों को बड़े हो गए, बड़े करके ही जब उसका लॉक खोलोगे तभी वो खुल पाएगा। तो फेस लॉक यानी कि इतना इफेक्टिव नहीं था, बट अब उसके अंदर क्या चीज़ के फीचर्स इनबिल्ड किए गए हैं डीप लर्निंग के। तो इसके अंदर क्या हो गया है कि यानी कि आप किसी भी, आप कुछ भी, आपका मेकअप आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपके बाल बड़े हो छोटे हो, आपने अपनी मॉस्टेजेस को, अपनी बियर्ड को ट्रिम किया हो ना किया हो, है ना, यानी कि आपने कैसा, आपका कैसा भी चेहरा हो, तो वो अपने हिसाब से फेस जो है वो अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो कैमरा अपने हिसाब से फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीप लर्निंग। तो उस केस में, मशीन लर्निंग के केस में सारी चीज़ें फेल थी, बट डीप लर्निंग के केसेस में मशीन्स जो भी हैं अपनी तरफ से अपने डिसीजंस को ले सकती हैं डेटा सेट के बेसिस पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ लिया कि हमको मशीन्स को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी जिससे कि वो ह्यूमन की तरीके बिहेव करना स्टार्ट कर दें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक अनटिल और अनलेस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग यानी मशीन्स को ट्रेनिंग ना दी जाए और डीप लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट ना हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कोई मतलब नहीं बनेगा। हालांकि ये है बड़ा, इससे ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एआई जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे हमने अपने यानी कि गूगल वगैरह को, गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, तो ये सारे वॉइस रिकमेंडेशंस, ये सभी जो भी हैं वो एग्जांपल हैं किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे कि जो भी कार्स होती हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होगा कि ह्यूमन से रिलेटेड, जैसे ह्यूमन एक डिसीजन लेता है कार चलाते समय कि उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पहचानता है कि कहाँ पर उसको खतरा है, वो किस तरीके से कहाँ पर कार को मोड़ेगा, क्या करेगा, है ना। इसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर क्या है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पहचानना, उसके हिसाब से जहाँ ब्रेक लगना हो, जहाँ पर सारी चीज़ों को मतलब समझ करके ही सेल्फ ड्राइविंग कार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक तरीके का पार्ट है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम आते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग की तरफ। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है ना, ये क्या है, सबसेट है ऑफ मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और जो डीप लर्निंग है वो क्या है, सबसेट है मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो अभी हम मशीन लर्निंग की यहाँ पे बात करें तो मशीन लर्निंग का 3 मेन टाइप्स होते हैं, ये जरूर से ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्स्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम मशीन्स को केवल एक तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बताते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है, इस तरीके से हमने बता दिया। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम मशीन्स को कोई लेबल्ड नहीं देते हैं कि हाँ ये एप्पल है, ये बनाना है, या कुछ भी इस तरीके का। मशीन्स अपनी तरफ से जैसे हमने खूब सारे उसके पास में डेटा को दे दिया, काफ़ी सारा डेटा को भर दिया, तो मशीन्स अपने हिसाब से हिडन पैटर्न्स को पहचानेंगे और अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगी। ठीक है, तो ये फीचर होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। और रेनफोर्स्ड लर्निंग में क्या होता है, सेम इसी तरीके का होता है, बट जो भी मशीन्स जो भी होती हैं अपने बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि आप देखते होगे कि गेमिंग का फीचर देख लो, गेम में क्या होता है कि आप सामने से जो दूसरा पर्सन खेलता है वो कोई पर्सन थोड़ी नहीं होता, वो मशीन ही खेलती है। जैसे लूडो चल रहा है, चेस चल रहा है, तो सामने से जो भी इन्वायरमेंट को पहचानता है वो किस तरीके से उसको कौन सा नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना है, तो ये सभी चीज़ें जो भी होगा वो रेनफोर्स्ड लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पर बात करी गई, चैलेंजेस बात करे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का क्या एग्जाम्पल है, आप इसके अंदर
अंदर क्या ले सकते हो कि डीप लर्निंग का जो भी इमेज रिकॉग्निशन का आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो भी इमेज को रिकॉग्नाइज करना, जैसे कि आपने देखा है ना कि डॉग्स के आपने बहुत सारी इमेजेस को दे दिया और नेक्स्ट टाइम जब आपने उससे पूछा कि ये कौन है तो उसने गूगल लेंस जो भी होता है वो आपको रिकमेंडेशन नीचे दे देता है कि ये डॉग्स है। कैट का पूछोगे तो कैट है, हालांकि वो होता नया है ना, यानी गूगल लेंस के लिए नया है। ये डॉग जो भी है वो ओरिजिनल है और यहाँ पर जितने भी डॉग्स हैं ये दूसरे उससे लिए गए, यानी कि एक डेटा है इसके पास में, ये जानता है कि ये डॉग का फोटो है तो वो नए जो डॉग जो भी जिस भी तरीके से डॉग का आप फोटो खींचोगे तो नए तरीके से वो रिकमेंडेशन देने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें डाटा को गैदर किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है उसको और देन उसके बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस यहाँ पर लिखे गए हैं, हाई एक्यूरेसी होती है, फीचर्ड लर्निंग होती है, वर्सेटैलिटी होती है। वहीं उसके कुछ एक डिसएडवांटेज भी यही है कि इसमें डेटा की डिपेंडेंसी ज़रूरी होती है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यानी उसको ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ता है ना, एंड देन ह्यूज डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तब जा कर के जो डीप लर्निंग है वो काम कर पाता है। यानी कि उसमें हालांकि वो अपने हिसाब से न्यूरॉन्स जो भी ह्यूमन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे कि ये नर्व सिस्टम होता है, जैसे न्यूरॉन्स यहाँ पर देखो, ह्यूमन के जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसी के बेसिस पे जो भी है वो अपने हिसाब से डिसीजंस को ले सकता है और अपनी मिस्टेक्स से सीख सकती है मशीन। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीप लर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और ये एक तरीके से मैंने आप लोगों को सीधा सारी चीज़ों को बताया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसका एग्जांपल, जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें एआई के एग्जांपल्स की तो रोबोटिक्स हो गया, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, यानी लैंग्वेज को पहचानना। आप देख दोगे ना गूगल के ऊपर आप छोटा सा माइक होता है, यूट्यूब के ऊपर छोटा सा माइक होता है, उसमें जो भी आप बोलोगे वो समझ जाता है, आपकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। कंप्यूटर विज़न, तो ये सारे जो जितने भी फीचर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। देन मशीन लर्निंग्स के अंदर हम बात करें तो ईमेल स्पैम, अगर मान लो कि कोई भी ईमेल में स्पैम आ रहा है तो उसको फ़िल्टर करके उसको स्पैम में डालना है, कहाँ पर डालना है ना, तो उसका फीचर हो गया। देन रिकमेंडेशन सिस्टम और भी अलग अलग जितने भी एग्जांपल दिए हमने, पहले ही आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। देन डीप लर्निंग के अंदर हमने आपको एग्जांपल दिया कि इमेज को रिकॉग्नाइज करना, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये सभी चीज़ें हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब तक नहीं कंप्लीट किया जा सकता, हालांकि ये है ब्रॉड टर्म, जब तक कि मशीन को लर्निंग यानी मशीन को ट्रेंड ना किया जाए और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी के अंदर भी हम डेवलपमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।